मोनालिसा। घबराने की बात नहीं है, वेल मछली पानी से बाहर आ जाता। शू क्या कर रहा है? तुम तो मेरा मसाज करने वाला है ना? अरे अभी तुम ही तो बोला कपड़ा उतार के आओ, तो मैं कपड़ा उतार के आया। तो पूरा कहाँ उतार के आया? पेट तो रख के नहीं आया अंदर, चल भाग। किस तरह बात कर, नहीं करना तुमसे मसाज मेरे को। चलो मेरा वो निकालो, मेरा अंगूठी निकालो, मेरा बटुआ निकालो, निकालो दे इधर। क्या बोलता? What अंगूठी? What बटुआ? What does he want? ए बेवड़ा, इधर गोवा में आम बात होता है, रात को दारू पी के जुआ में सब कुछ हार जाता है, सुबह इधर भिखारी बन के आ जाता। निकालो अभी, निकालो मेरा सब सामान निकालो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ अभी। तुम बहुत लीनियंट। मैं तुमको बताता हूँ इसको कैसे भगाने का। सबसे पहले इसका बेसमेंट में मारने का छाता से, उसके बाद ऐसे खींच खींच के घसीट के यहाँ से बाहर फेंकने का। आप भी ऐसे लड़ाई करते हैं? Of course! ऐसा कोई भी हमारे घर में आता, हम उसको ऐसे पीटता, उसको मदर सिस्टर एक करता। मदर सिस्टर को जब झगड़ा करता तो एक कर देता with lot of love and respect. मेरे को मेरी दादी की याद आ गई थी। मेरी दादी भी ऐसी है, किसी को लूटने जाए ना उसका कच्चा तक नहीं छोड़ती। हम पे नहीं छोड़ेंगे साहब जी। मैं भी सोच रहा था कि बाजार जाऊं, वहां से कच्चे लेकर आऊं। ये तो कच्छों की दुकान यहाँ पर आ गई। कम से कम 4 कच्छे और 2 रुमाल निकलेंगे इसमें से। मैंने कच्चे को देखना भी नहीं मेरे। देखना नहीं, सिर्फ उतार। नो मैडम, है तो हम लोग ऐसे उसको भगाने के लिए वास्ते गया, अदरवाइज पूरे गोवा में हमारी ईमानदारी का चर्चा हो रहा है। तुम्हारी ईमानदारी हम बहुत देख चुका। आपने कैसे देख लिया? मैंने तो शर्ट पहना हुआ। तुम्हारे फेस पे लिखा है। ओह, आप फेस रीडिंग कर लेता, हम भी हाथ देख लेता। या ओह वाह, वेरी नाइस। आपके हाथ में लिखा है आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलने वाला। अभी तक नहीं मिला? मिल जाएगा, इसमें लिखा है। अभी तक नहीं मिला लेकिन मिलने वाला है। वो आपकी बहुत तारीफ करेगा। मेरा वाला तो कभी नहीं करता। हस्बैंड वाइफ की तारीफ नहीं करता, राइट मम्मी? यो बेबी यो। राइट। यो हनी सिंह। वेट, इस बार करेगा, पूरा करेगा। लकी। साहब जी, फिर रंग देखकर आपके पैर फिसल गए ना? एक कच्चा अपने मुंह पे डालो और दफा दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अभी मालकिन को फोन करता हूँ मैं। तुम इनके मालकिन को क्यों फोन करता? क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम होता? मैं खून होते हुए देख सकती हूँ लेकिन फोन होते हुए नहीं देख सकती। एक तो अंग्रेजों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, खुद कुछ भी होता दिखा देते हैं और मेरा फोन होता नहीं देख सकते। अभी करता हूँ मालकिन को फोन में। राजू? Roger DeCosta? Roger DeCosta. Excuse me, please. किसकी डिकोस्टा का माँ का पास्ता? हाँ बोलो राजू। मालकिन, हाँ। जो साहब जी है ना, वो फिरंग पे नजर डाल रहे हैं। अच्छा, बात कर रहा मेरी। अब होल्ड ऑन। साहब जी, इधर आपका फोन आया है। हेलो? क्या हेलो? खबरदार, मेरे होते हुए अगर किसी और की तरफ देखा भी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। अबे चल, मेरी आंखें निकालेगी पहले। तेरे जो होठ निकले हुए उनको अंदर कर। घर आओ जरा, मैं दिखाती हूँ तुमको। हट। बट Oh my peon, you know, पूछ रहा था कि चेक्स कब साइन करने हैं, so you know. मेरे भी काम वाली बाई का फोन था। मेरे को पूछ रही थी खाना कब खाओगे, घर आ गए। मैं रेस्टोरेंट है फिर भी घर की डांट खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। संस्कार, यू नो संस्कार। Wow, Yeah. संस्कारी। Yeah. I like संस्कारी people. Thank you. तुम मेरा बेटी से शादी मनाएगा? नो हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ओह मामा, Yo, he's so honest. शादीशुदा मिल सकता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं मिल सकता। Oh my God. really? तुम बिल्कुल सच बोलती सुजैन। ईमानदार लड़का। तुम अभी से शादी बनाती, नेक्स्ट वीक तुम्हारा सिस्टर का मेरे से शादी बनाती। नो शादी। Why? मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। आई लव हर। शर्मा जी, वाह, मुझे पता था मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। हाय मंजू तू
प्यार करते हो। Oh my God! तेरा बेड़ा गर्क 2 मिनट रुक जाती मैं मानने वाला था अभी। शुक्र है भगवान का बच गया मैं, मेरे दोबारा भूखे नंगे लोगों के साथ शादी हो जाती मेरी। शर्मा जी! सिद्धू बाजी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप बाहर बड़ी किसी खूबसूरत लड़की से मिलके आ रहे हो। कोई नहीं भी मिलना चाहते हो, जबरदस्ती मिलके आए होंगे आप तो। है ना बात बाजी? ये मेरे आकर्षण का कसूर है। जो अच्छा। भी देखता है ना वो चुंबक की तरह खिंचाई चला आता है। बुलाऊं उसको? बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। परवानों को जलाना उसकी मोहब्बत का दस्तूर है। वाह। गिराती है बिजलियां उसकी खूबसूरत आंखों का कसूर है। वाह। दिल थाम के बैठना सारे हुस्न के दीवानों, वो हसीना बड़ी मगरूर है, हुस्न में सुरूर है और नाम उसका श्रद्धा कपूर है। अरे वाह, क्या आपने इतना अच्छा खूबसूरत गाना गाया। बदले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। 1 सेकंड, इट्स अ वाईफाई किस। कपिल जी। आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो, अच्छा। आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, क्यों? आपको शर्म नहीं आती? है ना? मेरे एक्चुअली क्या है ना कि हम जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं, तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है वो हट जाती है। मेरा दिल करता है आज तुम्हारे साथ कोई नहीं तो मैं खुल के फ्लर्ट करने वाला हूँ। अरे, आज अरे, कहाँ हेलो। जाओगी? देखो देखो आज बचकर एक मिनट। कहाँ जाओगी श्रद्धा? मैं श्रद्धा के साथ तुम्हें छेड़ूंगा आज। मुझे लगता है कि ये लोग ने आपको बताया नहीं कि मेरे साथ कौन आया है। कौन आया? शाहिद एक बात बताइए। जी जी लड़कियां आप पे इतना मरती हैं, जी, मैं उन्हीं की एक की खोपड़ी लेकर आया हूँ। ये भी आप पे मरी थी? जी, ये मतलब मर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ये इतना हंस रही है कि ये आपके शो पे बहुत जचेगी ऑडियंस के अंदर। कितना हंस रही है ये, देखिए बिल्कुल आपके शो के लिए ही बनी है ये। खोदा पहाड़ निकली खोपड़िया। इसका क्या रोल है बीच में? इसको आप लोग सही कहते हैं, लड़कियों की खोपड़ी खाली होती, खाली नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हुआ कपिल। मतलब मुझे तो लगता है लड़कियों की खोपड़ियां लड़कों से काफी ज्यादा भरी हुई होती हैं और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा इस बात। यही चक्कर है फैन फॉलोइंग आज और 2-3 लाख बढ़ जाएगी। ये चक्कर है इनका। ये स्मार्ट हीरो है, बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। मेरे जैसा मुंह में कुछ भी आप बोल देता, बाद में बाहर जाके बता लड़के बारे में ऐसा बोलता था, चल पत्थर मारा मेरे को। पर मैंने शायद पोस्टर में देखा है आप इसको पकड़ के ऐसे बातें कर रहे हैं। जब श्रद्धा कपूर आपके साथ फिल्म में है तो इस खोपड़िया में क्या है बाबू? इसके साथ आप पोस्टर में इसे देख के आप क्या बातें कर रहे हैं? जी, मैं इसे देखकर प्यार की और रोमांटिक टाइप की, बड़ी कॉमेडी टाइप की, जिस तरह का मतलब ये कमाल का शो है, तो मतलब वैसी बातें करता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खोपड़ी मुझे अच्छी तरह समझ सकती है। शी इज अ वेरी गुड लिसनर। हाँ। और जिंदगी में ना लोग सुनने वाले कम मिलते हैं, बोलने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये सुनती है मेरी बात। तो आपने ध्यान ही दिया, इसके तो कहानी नहीं है। खैर हम लोग शाहिद और श्रद्धा से ढेर सारी बातें करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप यहाँ पे। श्रद्धा, आपसे एक सवाल है। आशिकी 2 में आपने एक बेवड़े से प्यार किया, एक विलन में आपने एक विलन से प्यार किया। आपको सीधे साधे लोग पसंद नहीं है या पापा के कहने पे ऐसा कर रही हैं? पापा ने मजा आता है टेढ़े लोगों से प्यार करने में? शी लुक्स अप टू सच पीपल। थोड़ा मतलब एक विलन जो आपके घर, मतलब अगर आपके घर पे बैठता है तो चीजें थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए ना। विलन तुम्हारे घर में नहीं बैठते, तुम विलन के घर में रहती हो। पापा है तुम्हारे। सेम थिंग। ये तो वही बात होगी, मेरे पापा मेरे पे गए हैं। खैर हम लोग शाहिद से और श्रद्धा से ढेर सारी बातें तो जानेंगे ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं। आप सब लोग उनको बाखूबी जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बोलूं तो क्या बोलूं मैं उनको। आपने हमारे दर्शकों को बेहतरीन और अलग अलग तरह किस्म की फिल्में दी हैं। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं और मुझे यकीन था एक दिन आप कॉमेडी नाइट्स में जरूर आएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा?
एक्चुअली मुझे हैदर एक्चुअली लेट बनानी थी। मुझे था कि अब कुछ दिन फिल्में नहीं बनाता हूँ। अच्छा। फिर मुझे लगा तब तक आपका शो कहीं बंद ना हो जाए। अच्छा। तो जल्दी बना लेते। वैसे होगा नहीं, ये शो अभी बहुत चलने वाला है और इतना पॉपुलर शो है। सब यही बोलते हैं कि अगर आप कॉमेडी नाइट्स पे नहीं गए तो आपकी नहीं सर, आप कवर मत कीजिए, जो पहला था वो ज्यादा अच्छा। ढेर सारी बातें करेंगे हम सबके साथ। आइए सर, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। विशाल सर ने पहले पंकज कपूर साहब के साथ फिल्म बनाई, अभी शाहिद के साथ फिल्म बना रहे हैं। पंकज कपूर जो है वो शाहिद के फादर साहब है, बड़े वन ऑफ द बेस्ट हमारी इंडस्ट्री के एक्टर है वो। शाहिद को भी आप सब जानते हैं। तो सर, ये परिवार के साथ आपका खास लगाव है, आपको सच में इनकी एक्टिंग पसंद है या फैमिली फ्रेंड ने पैसे नहीं देने पड़ते? देखिए, पंकज जी का जो हुनर है, जो उनका टैलेंट है जी, वो उसको पैसे से आका ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। पंकज जी के जो शाहिद के अंदर जो जीन्स में, जो खून में जो टैलेंट आया है, तो वो मुझे कमीने में भी दिखाई दिया। और वो उसमें आप कामयाब भी हुए और कमीने फिल्म को बहुत कामयाबी भी मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। जितनी भी आपकी फिल्में हम देखते हैं उसमें हमने देखा है कि आप शेक्सपियर से बहुत प्रभावित हैं। उनके मैकबेथ से आपने मकबूल फिल्म बनाई, फिर आपने ओथेलो से प्रभावित होकर ओंकारा बनाई और अभी हैमलेट से अडॉप्ट करके आपने हैदर बनाई। सर, रोमियो जूलियट अभी बचा हुआ है, तो मौका भी है, सेट भी है। देखिए अपने हिसाब से बजट। नहीं, मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट। मैं तैयार हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ के ऊपर मुझे नहीं, अभी आप हैदर के कैरेक्टर में रहिए शायद। तुम करना चाह रहे हो क्या? मैं क्या, हाँ बिल्कुल, आपने ठीक समझा। चलो कर लेते। नहीं, आपके साथ देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, दाढ़ी वाली जूलियट तो ग्लैमर आएगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? नहीं 2 मिनट रुको तो सही। सर, ऐसे आपस में बात है कि जैसे रोमियो जूलियट के ऊपर थोड़ा सा सीन डायरेक्ट कर दें तो हमारी लाइफ बन जाएगी। मैं भी बोल दूंगा मैंने भी विशाल भारद्वाज की फिल्म की है। ठीक है, तो शो मेरे पास छोड़ दो फिर, वो सब मैं रख लेता हूँ। ये बंदा बड़ा बिजनेसमैन है यार। ओके